नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है देवाशीष चटर्जी। मैं आपको इस चैनल पर बहुत सारे प्रेरणादायक मोटिवेशन, कोटेशन, महान वाक्य सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो कि जिंदगी के सफ़र में उदास हुए व्यक्तियों के लिए हो, पढ़ाई के लिए छात्र जो अकेले बाहर रह कर पढ़ाई कर रहे हो, या घर में बैठे हो, कोई नेगेटिविटी अपने अंदर आ गई हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा, इस तरह के दिमाग में किसी को घूम रहा हो, इन सारी बातों को क्लियर कर देगी ये महान व्यक्तित्व के विचार। ये लोग भी डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। किसी ने कई जगह परीक्षा दिया, पास नहीं हुआ, नौकरी में गया तो नौकरी से निकाला गया, नौकरी इंटरव्यू में फेल हो गया, बिजनेस किया उसमें भी फेल हो गया, कई जगह अपना प्रयास करने के बाद भी वापस चला आया। जैसे डॉक्टर APJ कलाम जी का ही सुन लीजिए, वो भी गए थे नौकरी करने पहले, तो जिस नौकरी के लिए गए थे उसमें वो फेल हो गए, तो उनसे एक साधु महाराज का मुलाकात हो गया उसी दौरान सफ़र में, तो वो बड़ा दुखी थे। तो साधु महाराज ने उनसे पूछा कि क्या बेटा, क्यों इतना दुखी नजर आ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि जिस काम के लिए मैं पूरी तैयार था उसमें मुझे काम नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ, मैं प्रयास फिर करूँगा इसको पाने के लिए। तो साधु महाराज ने कहा, आपसे भगवान इस काम के लिए नहीं चुना है, आपको शायद इससे भी बड़ी कोई काम के लिए चुना है, तो आप जो है इससे बड़ा सोचो और उस काम में लग जाना। अब बात सही हुआ, उसमें नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन आज दुनिया में उनका नाम है, भारत में वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उनके जैसा विचार छात्रों के लिए हो, चाहे डेली लाइफ के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, हर जगह बैठा दीजिए, सटीक बैठता है। उनको सलाम, साहब को सलाम। मैं कई लोगों का विचार सामने रख रहा हूं, इसमें तीनों लोगों के मिले जुले विचार हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा देंगे। शुरू करता हूं। संघर्ष का अकेलापन जो काटता है, संघर्ष का अकेलापन जो काटता है, वही दुनिया को उजाला बांटता है। बुरी संगत कोयले के समान होती है, जो गर्म तो होती है तो हाथ जला देता है, और ठंड हो तो काला कर देता है। जंगल हो या जिंदगी, वही जीतेगा जो जी जान से लड़ेगा। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएं, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएं, तूफानों की क्यों मजाल जो जलते हुए दीप बुझाए। सपने देखो और उन्हें पूरा करो, आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरा अपना मंजिल खुद तय करो। इस बेहद बेदर्द दुनिया से मत डरो।
मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते रहते हैं। यानी बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, ऐसे लोगों से तो मैं ही आपको सावधान करूंगा। बहुत ज्यादा अगर कोई मीठा तरीके से आता है तो उसके दिल में खोट है, आपका बड़ाई करता है तो समझ लीजिए वो आपसे कुछ फायदा लेना चाहता है। तो जो स्पष्ट बात करता है, भले आपको कड़वा लगे, उस पर ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जानते हैं वो साफ साफ बता देगा। उसको अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो बता देगा। लेकिन ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए। जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपको आपके बारे अच्छी अच्छी बातें बताता है, आपका खुशामद करता है, उससे तो सबसे ज्यादा जिंदगी भर सावधान रहिएगा। यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जिस शख्स को अपना खास समझो, अधिकतर वही शख्स आपको दुख, दर्द और धोखा देता है। आप देखे होंगे, जिस शख्स को आप अपना खास समझो, अधिकतर वही शख्स आपको दुख, दर्द और धोखा देते हैं। दूसरों की सफलता से सीखने की बजाय, ये जैक मा बोलते हैं, जो कि चाइना के बहुत बड़े व्यापारी हैं। दूसरों की सफलता से सीखने की बजाय उनकी गलतियों से सीखो। क्या क्या गलती किए हैं कि वो फेल हो गया है। उनका कहना है कि क्या गलतियों से सीखो, मतलब बड़े बड़े व्यापारी जो कैसे कैसे फेल हुए तो उनको पढ़ो। ज़्यादातर लोग जो सफल होते हैं उनकी असफलता के कारण, ज़्यादातर लोग जो असफल होते हैं उनकी असफलता के कारण समान होते हैं। यानी आप जो भी किताब या कोई भी आप देखते हो, पढ़ते हो, तो वो कहाँ जो फेल हुआ है वो कहाँ फेल हुआ है। जैसे अभी बिग बाज़ार फेल हो गया है, उनका फेलियर आप पढ़ो, उसका पता लगाओ, उसको देखो। इसी तरह बहुत से फेलियर कंपनी है, जैसे ओला फेल हो गया है। कैसे फेल हो गया है? करोड़ों 13-14 हजार करोड़ रुपया उसमें लगा के, सस्ते में ड्राइव कर आपका कार दे के, फेयर कम लेके भी फेल हो गया। अभी वो स्कूटर बना रहा है। उनको स्टडी करो, क्यों फेल हो गया, कौन कौन गलती किया, तब आप अपने उसमें लगाओगे। और जो पास हो गया है उसमें, वो तो पास बहुत तरीके से हो सकता है। कहीं आपका मिनिस्ट्रियल सोर्स लग गया, किसी का पैसा लग गया, किसी ने कर दिया, कहीं मिल गया। तो ये जैकमा बोलते हैं, एलन मास्क कहते हैं कि लगातार सोचो कि आप चीजों को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो। खुद से सवाल करते रहो, खुद से सवाल करते रहो। कोई भी काम, एक ही काम को 10 लोग 10 तरीके से करते हैं। आपको क्या करना, उसमें सबसे बेस्ट देना, 100% बेस्ट देना, उसके बारे सोचते रहो, अब करो।